जानिए सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत। यह नवरात्रि काफ़ी शुभ फल देने वाली है, क्योंकि इस साल माता रानी घोड़े पर सवार होकर आई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिन आप माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर अपने घर की सारी नकारात्मकता और जीवन की सारी बाधाओं को खत्म कर सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा पाठ से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि का पर्व आता है, सभी का अलग अलग महत्व है। जानिए क्या है नवरात्रि पर्व की कथा। ये है साल की 4 नवरात्रि। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर साल में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वहीं ये मुख्य रूप से 2 नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन दोनों उत्सवों को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इन दोनों में से भी शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में सबका माहौल होता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु कई जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही कई जगह इस मौके पर डांडिया होता है। गुजरात में लोक मान्यता है कि डांडिया करने से माता प्रसन्न होती है। व्रत और जागृति की है परंपरा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत रखा जाता है। कई जगह लोग जागृति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माता रानी धरती पर आती हैं और 9 दिन इन अपने भक्तों के साथ धरती पर वास करती हैं। इन दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि व्रत की कथा। यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि नवरात्रि का व्रत कब और किसने शुरू किया। तो बता दें कि हिंदू धर्म के वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बताया गया है। यह श्री देवी महापुराण के अनुसार भी एक कथा प्रचलित है। आज हम आपको ये दोनों कथाएं बताने जा रहे हैं। वाल्मीकि पुराण में वर्णित कथा। सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषयमुख पर्वत पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक परम शक्ति महिषासुर अर्दिनी देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि के दिन उन्होंने त्रिसिंधा पर्वत से लंका जाकर राक्षस रावण का वध किया था। इस पूजा के दौरान भगवान श्री राम ने माता देवी से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति की, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। यह बात त्रेता युग की है। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम ने शुरू किया था। क्या है श्री देवी महापुराण की कथा। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच चर्चा हो रही थी। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया कि हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। पीठत माँ दुर्गा माँ का सच्चा भक्त था और उसके घर सुमिति नाम की एक कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमिति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस दौरान पीठत को गुस्सा आया और उसने अपनी पुत्री सुमिति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमिति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी पुत्री आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। सुमिति की यह बात सुनकर पीठत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इसके बाद सुमिति
अपने पति के साथ वन में चली गई। उसकी दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो भी वरदान चाहिए मांग लो। इस पर सुमिति ने माँ भगवती से कहा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि पूर्व जन्म में सुमिति निषाद भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों को, पति पत्नी को, जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के 9 दिन में ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तो मांग लो। इसके बाद सुमिति ने माँ भगवती से कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माता ने सुमिति की मनोकामना पूरी कर दी। इसके बाद सुमिति ने माँ भगवती की आराधना की। प्रसन्न होकर माँ भगवती ने तुम्हें उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस पर माँ भगवती ने अपने भक्तों को बताया कि जो भी चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहेगा और घट स्थापना करने के बाद विधि अनुसार पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी।